जैसा कि हम जानते हैं, हम सभी ने सुना है मूर्खों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। क्या कारण है इसका? तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक जंगल में एक बार टाइगर घूम रहा था। अचानक से टाइगर को गधा मिल गया। तो टाइगर ने गधे से बात की। तो गधे ने कहा कि मुझे ये बताओ कि यहाँ जंगल में घास किस रंग की है। टाइगर ने कहा हरे रंग की। गधा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। गधे ने कहा नहीं, घास का रंग नीला है। अब दोनों में विवाद इतना ज़्यादा हो गया कि बहुत सारा समय बेकार चला गया। दोनों ने अंत में यही सोचा कि हम जंगल के राजा के पास जाते हैं और उन्हीं से निर्णय लेते हैं। तुरंत टाइगर और गधा जंगल के राजा के पास गए। जैसे ही जंगल के राजा के पास गए तो गधे ने कहा कि आप बताइए, आप जंगल के राजा हैं, जो आप कहेंगे हम वही स्वीकार करेंगे कि जंगल में घास का रंग क्या है। और इतने में ही टाइगर बोला, आप तो जानते ही हैं कि घास का रंग हरा है। गधा बोला नहीं, नीला। तो जंगल के राजा ने कहा कि जो गधा कह रहा है वही ठीक है। अब इस निर्णय को स्वीकार करके दोनों चल पड़े। लेकिन गधा बहुत खुश था, क्योंकि गधा आज अपनी बात को ऊपर रख चुका था और वह टाइगर को हरा चुका था। थोड़ी देर के बाद आगे जाने पर भी गधे को शांति नहीं हुई। गधे ने सोचा कि इतना समय मेरा बर्बाद किया है टाइगर ने, क्यों ना इसे दंड की व्यवस्था करवाई जाए। गधा जंगल के राजा के पास गया। बोला, इसने मेरा इतना समय बर्बाद किया है, इसलिए इसे दंड दे दीजिए। जंगल का राजा बोला, बिल्कुल ठीक कहते हो। उसने तुरंत टाइगर को बुलवाया और टाइगर को कहा कि आज से 3 दिन तक तुम्हें कोई बात नहीं करनी है। गधा बहुत खुश था, क्योंकि यहाँ भी उसकी बात को स्वीकार कर लिया गया था। गधे के जाने के बाद टाइगर के मन में एक प्रश्न आया। उसने जंगल के राजा से पूछा, आप मुझे बता सकते हैं, अब तो यहाँ गधा नहीं है, कि हमारे जंगल में आपको दिखाई दे रहा है कि घास का रंग कैसा है। शेर ने कहा, मैं तो जानता हूँ, हरा। अब तो टाइगर जो था वह बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मैं भी जानता हूँ हरा, तो फिर मुझे दंड क्यों? तो शेर ने कहा, जब तुम भी जानते हो कि घास का रंग हरा है, मैं भी जानता हूँ घास का रंग हरा है, हम दोनों के अलावा संसार में सभी जानते हैं कि घास का रंग हरा है, तो जब हम सब जानते हैं तो तुम बेवकूफ़ गधे से बहस क्यों कर रहे थे? इसलिए मूर्खों से बात करके हमें कभी अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उनकी बातों को अनदेखा कर देना चाहिए और उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आशा है आपको मेरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस कहानी का शीर्षक ज़रूर लिखें। आप सबके सहयोग के लिए आपके प्रति मेरा आभार और धन्यवाद।